गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं विशाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। और अपन ने कल जो प्रश्नावली चल रही थी 7.2 उस पर अपन ने जो क्वेश्चंस चल रहे थे उस पर अपन समझा दिया था वो अलग बात है, लेकिन उस पर क्वेश्चंस हैं उनको करना अपन को बहुत आवश्यक है। जो क्वेश्चंस हैं देखिए अपन ने 4th सवाल तक कर लिया था, 5th भी कर लिया था, 6th करते हैं आज। देखिए सबसे पहले अपन को 6 सवाल करने के लिए और इस प्रश्नावली में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। पहली जो चीज है कि जो प्रश्नावली 7.2 चल रही है कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि विभाजन सूत्र, और मध्य बिंदु, अगर आपको इन दोनों के फॉर्मूलेज याद हैं तो आप आने वाले जितने भी सवाल हैं आप सभी के आंसर्स कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लिया जाता है वो मध्य बिंदु और विभाजन सूत्र ही फॉर्मूले में लिया जाता है। पहली बात तो ये कि इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर ही ये पूरी प्रश्नावली निर्भर है। तो जब निर्भर ही इन दोनों प्रश्नावली को इन दोनों फॉर्मूलेस के ऊपर है तो आपको इन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए आपको पता है विभाजन सूत्र क्या होता है और मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। जब आपको पता है तो मैं 7.2 का आगे का जो 6th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। और जो 6th क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यदि कोई बिंदु दे रखें 1,2 4,y x,6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखो उसमें एक समांतर चतुर्भुज का जिक्र किया गया। किसका? समांतर चतुर्भुज का। तो अगर समांतर चतुर्भुज का जिक्र किया गया तो मैं सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लूं। समांतर चतुर्भुज किस प्रकार से बनाते हैं देखिएगा कि समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए देखो ये मार्क है इसलिए थोड़ा सा लाइन थोड़ी खिंच जाती है। चौक से होता या फिर मेरे पास स्केल होता तो ये क्या पता सीधी थी, वैसे लगभग सीधी। वो बोल रहा है कि यदि कोई बिंदु दे रखे हैं 1,2 4,y x,6 और 3,5 ये लगातार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु तो ए यहां मान लिया बी यहां मान लिया, ऐसे नहीं होने चाहिए। लगातार कैसे? अगर मानिए आप एक बिंदु नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे से, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर से। अब जैसे मानिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, ये सीधी लाइन खींचिए, मैं को स्टार्ट करता हूं यहां से ए बी सी डी। सबसे पहली बात कि समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब इसके लगातार जो शीर्ष दे रखे हैं वो शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं। पहला जो शीर्ष दे रखा है 1,2 1, सेकंड दे रखा है 4,y 4,y, थर्ड दे रखा है x,6 x,6 और फोर्थ दे रखा है 3,5 3,5। अब अपन से इस x और y की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। देखिए अगर x और y की वैल्यू में ज्ञात करूं, इसमें x कहां पर है, x ही है और y है, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान सवाल ये है, बस इसको थोड़ा सा घुमाया फिराया गया। घुमाने फिराने का चक्कर नहीं लेने का, मेरी वीडियो देखने का और सवाल को सोल्व करने का। अब देखिए अब मैं इस समांतर चतुर्भुज में क्या कर सकता हूं, इसमें दो चीजें कर सकता हूं। अब इसमें दो चीज की मुझे कमी भी लग रही है और दो चीज में कर भी सकता हूं। क्या क्या कर सकता हूं और क्या क्या चीज कमी लग रही है देखिए। इसमें कमी लग रही है मुझे, ये अंदर का माल खाली खाली सा लग रहा है, इसको भर देते हैं। इसको कैसे भरेंगे? इसको भरने के सिर्फ दो ही कारण है। एक तो इसको विकर्ण के द्वारा भरा जा सकता है, और इसमें विकर्ण कितने जा सकते हैं? दो विकर्ण जा सकते हैं। मैंने पहले बोला था कि भैया दो कारण ही हो सकते हैं, तो इसको मैंने दो विकर्ण डाल दिए। एक तो ये रहा विकर्ण और एक ये रहा। अरे दिखाई नहीं, दिखो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। दो दो विकर्ण डाल दिए। अब ये विकर्ण जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ नाम दे दूं। तो मैं इसको जो ये डॉट आया है प्रतिच्छेद करने पर, जो ये बिंदु आया है, क्या मैं इसको ओ नाम दे दूं? क्या ओ नाम दे दिया। ए बी सी तो ये है ही नाम ए बी सी डी।
PQRSGUV जो भी आपका नाम का कैपिटल अक्षर वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए कि भैया इस पर भी कुछ ना कुछ निर्देश होंगे। दो ही अक्ष होते हैं, एक तो एक्स होता है एक वाई होता है, और जेड आपके चलता नहीं। एक्स होता है वाई होता है और जेड आपके चलता नहीं। तो देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ होंगे जो कि एक्स कोमा वाई को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप बताइए कि एक्स कोमा वाई कुछ ना कुछ तो होंगे, अब पता नहीं है क्या है, लेकिन एक्स वाई तो है, एक्स वाई तो है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई रहने दीजिए। अब सबसे पहले ये देखिए कि मुझे जब इस बिंदु ज्ञात करना है, मुझे इनके बिंदु ज्ञात करने के मध्य बिंदु ही तो है। जब इसके मध्य बिंदु ये है तो मैं जो विकर्ण AC है और विकर्ण BD या DB है, मैं इससे देखता हूं। पहले विकर्ण लिखता हूं मैं AC। तो देखिए समांतर चतुर्भुज, क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन है कौन सा, ये क्वेश्चन है 6th, क्वेश्चन है 6। देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसे लगा दूं, समांतर चतुर्भुज AB CD में विकर्ण AC लेने पर, आप भी ऐसे कर दीजिएगा बोर्ड में, कोई नंबर नहीं काटेगा, आप ऐसे चित्र बना के आइए, इस प्रकार से नाम लिखिए और आप करिए। विकर्ण AC लेने पर, विकर्ण मैंने AC लिया तो इसमें देखिए x1 ये y1 ये, x2 ये y2, जैसा जैसा करता जा रहा हूं वैसा वैसा करता जाइए, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। विकर्ण जब मैंने AC लिया तो इसको ज्ञात करने का मेरे पास एक तरीका है, मध्य बिंदु के फॉर्मूले से ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें किसके फॉर्मूले से, मध्य बिंदु के फॉर्मूले। तो विकर्ण AC लेने पर, अब विकर्ण AC में क्या लगाने पर, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना। तो विकर्ण AC में, इस लाइन को यहां पर समाप्त करके लिख देते हैं, विकर्ण AC में मध्य बिंदु सूत्र से, ऐसे कर दे। सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, और y का जो फॉर्मूला होता है y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, यही होता है। x का फॉर्मूला ये, y का फॉर्मूला ये। तो मैं जब विकर्ण AC लूंगा तो इसमें देखो x की वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे, x1 की वैल्यू क्या है 1, x बराबर 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है x, कोई दिक्कत आ रही है क्या? कुछ दिक्कत नहीं है, सब सही है बिल्कुल, 2 का 2 ये। अगर मैं इसमें AC में विकर्ण का फॉर्मूला यूज करूंगा, चलो करते जाएंगे। ये आया इसको इधर भेज दिया 2x 1 प्लस x, इसको इधर भेज दिया तो आ गया 2x माइनस का x बराबर 1। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ी हो गई कहीं, गड़बड़ी कहां पर हो गई, सही है सही है सही है। y1 की वैल्यू प्लस y2 की 6 बाय, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ये हो गया 8 बाय 2 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और ये x की वैल्यू कितनी है ये पूरी, ठीक है। ये y की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू पूरी, ठीक है।
अब इसको तो इक्वेशन इस पूरी को यानी देखा जाए तो 1 प्लस एक्स बाई 2 कोमा 4, इसको इक्वेशन हमने क्या मान ली 1। अब यूज करते हैं विकर्ण बीडी में मध्य बिंदु से कोई दिक्कत नहीं है, सारा सही है बिल्कुल। अब यहाँ पर दोबारा इसी प्रकार से करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बाय 2, y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बाय 2। x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x1, अब इसमें ये तो है x1, ये तो है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, कोई दिक्कत नहीं है। x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस x2 की 3 बाय 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 3 7 बटे 2। y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू कितनी है 5 बाय 2, तो ये कितने है 7 बाय 2 कोमा y प्लस 5 बाय 2, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 2। अब देखिए जरा समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दें। तुलना करने पर जब मैं तुलना करूंगा तो देखिए ये जो x है वाला पद है ये x के बराबर, y वाला पद y के बराबर, तो 1 प्लस एक्स बाय 2 इक्वल टू इसके 7 बाय 2 के 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 और x की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस का 1, x बराबर 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। y की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो y के लिए क्या करा था 4 इक्वल टू ये, तो y प्लस 5 बाय 2 इक्वल टू कितना 4, करते हैं गुणा तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस का 5, y बराबर कितना आ गया 3। तो जो ये मध्य बिंदु आया इसके जो निर्देशांक है वो कितने हैं 6,3 आए कि नहीं आए 6,3 निर्देशांक x की और y की वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे पता है आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा घिचपिच हो गया, लेकिन घिचपिच जरा सा भी नहीं है, आपको समझने का खेल है। समझते दोबारा एक बार दोबारा समझिए। देखिए उसने क्या बोला था कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज अपन ने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। समांतर चतुर्भुज के अंदर कुछ नहीं था तो मैंने इसके अंदर कुछ डाल दिया। क्या डाल दिया विकर्ण डाल दिए। विकर्ण डालने के बाद क्या हुआ कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करता है ना, जहां पर वो प्रतिच्छेद करता है मैंने वहां पर क्या कर दिया कोई बिंदु ले लिया O, जिसके जो निर्देशांक है वो कितने हैं x, y, ठीक है। उसके बाद क्या करा मैंने थ्योरी लिखी कि समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो ABCD में अब ABCD में क्या है कि विकर्ण AC के मध्य बिंदु सूत्र से विकर्ण AC लिया, विकर्ण AC में मध्य बिंदु सूत्र से निकालूंगा तो मुझे इस x के कुछ मान प्राप्त होंगे। क्या मान प्राप्त होंगे कुछ मान प्राप्त होंगे जो कि ना मुझे पता है ना इसे पता है, किसे भी नहीं पता, तो कुछ मान प्राप्त होंगे। तो ये मान प्राप्त हुआ मुझे x का और ये वाला मान प्राप्त हुआ मुझे y का। इसी प्रकार से मुझे BD के बराबर करा, जब BD के बराबर करूंगा तो इसके भी कुछ मान प्राप्त होंगे, कुछ मान एक ये प्राप्त हुआ एक ये प्राप्त हुआ। जब दोनों के मान प्राप्त हुए तो मैं ऐसा सोच रहा था कि भैया तुलना कर दूं, इसके बराबर इसके और इसकी बराबर इसके कर दूं। अगर मैं तुलना कर देता हूं तो x की और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो कि दोनों से सहमत है, जो कि क्या है दोनों से सहमत है। अगर मैं तुलना करने पर दोनों को बराबर रखा, इसको पक्षांतरण करने के बाद x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 3 प्राप्त हुई। तो यही इन दोनों का जो एवरेज मान है वो 6,3 निकल का है, इसलिए इस फॉर्मूले से इसको अपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना, नहीं हो तो आप इसको नोट करिए, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो नोट करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सब इसको दो। अगला जो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि अच्छा 7वां क्वेश्चन है कि बिंदु ए के जो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद कि जहां ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, मतलब एक वृत्त दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त दे रखा है जिसका जो केंद्र दे रखा है वो 2, -3 तथा बी के जो निर्देशांक है वो 1, 4। अरे बिल्कुल सिंपल। देखिए अपन से क्या कहा, ए के निर्देशांक ज्ञात करने और ए बी क्या है, व्यास। व्यास है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वृत्त बनेगा। तो वृत्त बना दूं, वृत्त बना देते हैं। तो ये बन गया वृत्त। अब भैया जो भी है ये वृत्त है, ठीक। ये वृत्त बना दिया। वृत्त में वो कह रहा है कि भैया ए बी क्या है, ये रहा ए और ये रहा बी। ए बी व्यास है और जो इसका केंद्र दे रखा है, ए बी व्यास है जिसका केंद्र है 2, -3। ये रहा, ये इसका केंद्र है। केंद्र को क्या मान लू, केंद्र को मान लिया ओ मान लेते हैं, 2, -। जो बी के निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, 4। बी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, 4। ए के निर्देशांक ज्ञात करवा रहा है, बिल्कुल आसान है। आसान कैसे, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे जब क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बोला था कि भैया मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है, किसका, मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको तो याद करके ही रखिए। और फॉर्मूला ज्यादा बड़ा भी नहीं था, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। जिस प्रकार से अपन ने विभाजन सूत्र में अनुपात ज्ञात किए थे उसी प्रकार से अपन से ये ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से अपन ने क्या ज्ञात करे थे, अनुपात ज्ञात किए थे ना, उसी प्रकार से ये ज्ञात करवा रहा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक ए बी व्यास का एक वृत्त है जिसके केंद्र के निर्देशांक 2, -3 तथा ज्ञात करना है वो क्या है, ए बिंदु के निर्देशांक। अपन को पता है ए बी क्या है, एक व्यास है और इसका जो केंद्र है वो ओ दे दिया, और तथा जिसको हमको क्या ज्ञात करना है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। जब अपन को बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करवा रहा है तो सबसे पहले देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला ही यूज होगा। इसमें भी मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे और समझने का खेल यहीं पर है। अपन देखते हैं तो सॉल्यूशन में देखिए क्या है कि मध्य बिंदु से कैसे, इस जो ए है इसके भी कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स होंगे। इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। अब देखिए अगर मैं जब अपन एक रेखा के मध्य बिंदु ज्ञात करते थे, मान लीजिए कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ये रेखा a और b, इसके मध्य बिंदु में कोई p बिंदु है। तो यहाँ पर दे दिया था x1 y1 और यहाँ पर दे दिया था क्या, x2 और ये y। अपन को इसके जो बिंदु निकलवा देते थे वो किस, x, y ये ज्ञात करवा रहा था। तब अपन कहते थे x बराबर x1 + x2
बाई टू, और जो y बार आता था वो क्या आता था y1 प्लस y2 बाई ये आता था। इसी प्रकार से इसको अगर मैं x1 मान लूँ और इसको y1, इसको तो मान लिया कि मैंने x1 और इसको मान लिया क्या y1, इसको मान लिया मैंने x2 और इसको मान लिया कि मैंने y2, और ये हो गया x और ये हो गया। इस फॉर्मूले में इसको धरते हैं तो इसमें x1 की वैल्यू पर वो ज्ञात करनी है, इधर से y1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, दोनों की वैल्यू पर को यही पता चल जाएंगे। तो देखिए मध्य बिंदु के फॉर्मूले से देखते हैं, तो बिंदु ए के लिए देखेंगे तो x बराबर x1 प्लस x2 बाय x की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू नहीं पता ज्ञात करनी है, प्लस x2 की वैल्यू 1 बटे 2, पक्षांतरण करना गुणा हो जाएंगे तो ये हो गए 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, x1 इक्वल टू कितना आ गया 4 माइनस का 1, x1 बराबर आ गया 3। इसी प्रकार से y की वैल्यू ज्ञात करनी है, y1 प्लस y2 बाई 2, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 बराबर y1 की वैल्यू ज्ञात करनी है प्लस y2 की वैल्यू 4 बाई 2, ये हो गए माइनस का 6 इक्वल टू y1 प्लस 4, y1 इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 6 माइनस का और माइनस का 4, y1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10, ये तो x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। जब x और y की जब वैल्यू ज्ञात हो गई है तो क्या वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू आई 3 माइनस का 10, ये वैल्यू है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है पूरा यहीं पर। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, सवालों को देखिए, पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।